किसान भाइयों, खेती में ट्रैक्टर का प्रयोग बढ़ता जा रहा है और ऑलमोस्ट हर किसान आज ट्रैक्टर रख रहा है। और ट्रैक्टर का प्रयोग के साथ साथ में जो हैरो और कल्टीवेटर है ये भी बहुत अधिक प्रयोग होते हैं। लेकिन अक्सर हम देखते हैं जब भी ट्रैक्टर किसान स्टार्ट करने जाता है तो ट्रैक्टर में खराबी होती है या उसमें खर्चा ज़्यादा आता है या खेत में जिस काम की उम्मीद की जाती है वो काम ट्रैक्टर नहीं कर पाता है। तो उसके कई सारे कारण हैं कि हम उसकी सही से देखभाल नहीं कर रहे हैं। तो ट्रैक्टर की देखभाल कैसे करनी चाहिए, किन किन बातों का ध्यान रखें कि हमारा ट्रैक्टर में लागत भी कम आए, ट्रैक्टर काम भी अच्छा करे, खर्चा भी कम हो और ट्रैक्टर खूब सारा काम करे। इन सब बातों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ में है डॉक्टर रमेश सोलंकी। डॉक्टर सोलंकी, आपका कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं अधिकतर हमारे किसान भाई ट्रैक्टर, हैरो और कल्टीवेटर इनका बहुत उपयोग करते हैं और ट्रैक्टर समय पर सही काम नहीं कर पाता या उसमें रखरखाव में खर्चा ज़्यादा आता है या जितना हम उससे उम्मीद करते हैं खिंचाव की उतना खिंचाव नहीं दे पाता है। तो ट्रैक्टर के रखरखाव में किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारे ट्रैक्टर पर लागत कम आए और समय पे हम सही काम से ले पाए? इसके लिए देखिए, हम ज़रूरी है कि ट्रैक्टर की जो साप्ताहिक या 50 घंटे चलाने के बाद एक साधारण देखरेख बहुत अति आवश्यक है। उसके लिए हम कुछ बातों का विचार करेंगे। सबसे पहले है तेल और पानी। तेल और पानी ट्रैक्टर के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। तेल गियर बॉक्स में होता है, हाइड्रोलिक्स में होता है। हाइड्रोलिक अगर स्टीयरिंग है तो हाइड्रोलिक स्टीयरिंग में भी होता है। तो इनके सब के लेवल जो है वो पूरे होने चाहिए, लेवल बराबर होना चाहिए। उसके लिए हम देख करते हैं कि गियर बॉक्स में एक स्टिक लगी होती है, उसको निकाल के साफ़ करके फिर दोबारा से डाल के उसमें देखते हैं कि उसका लेवल सही है या नहीं है। अगर तेल कम है तो पूरा कर देते हैं, ज़्यादा है तो निकाल देते हैं। इसी तरह से हाइड्रोलिक ऑयल भी पूरा करते हैं और स्टीयरिंग ऑयल, ब्रेक ऑयल वगैरह वो जो भी है वो हम इसी तरह से नापते हैं और देखते हैं, पूरा कर देते हैं। इसके बाद आता है कूलेंट। रेडिएटर में कूलेंट पूरा है कि नहीं है वो उसका कैप हटा करके देख लेते हैं और उसको पूरा कर देते हैं। अगर आपको कूलेंट कम लग रहा है तो उसमें कूलेंट और डाल दीजिए। डॉक्टर साहब, अभी आपने जो चर्चा की कि तेल का ध्यान रखना है कि उसका लेवल ठीक हो, लेकिन अक्सर हम देखते हैं गर्मी के मौसम में ट्रैक्टर गर्म बहुत जल्दी होता है। तो इसको जो पानी का लेवल है वो कब और कैसे देखना चाहिए, स्टार्ट करने से पहले या बाद में? एक तो जाने से पहले देखते हैं, रोज़ाना देखते हैं, फिर 50 घंटे चलने के बाद ये सब चीज़ें दोबारा से देखना अति आवश्यक है। डॉक्टर साहब, अक्सर हम देखते हैं कि किसान भाई जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करने जाते हैं तो स्टार्ट नहीं होता। तो काम तो कब होगा, जब स्टार्ट होगा तभी होगा। तो स्टार्टिंग में क्या प्रॉब्लम आती है, क्या समस्या है, इसका निवारण क्या हो सकता है? इसमें देखिए, बैटरी का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। ट्रैक्टर के ऊपर एक तो स्थिर होनी चाहिए, ढीली ढाली ना लगी हो, सारे उसके नट बोल्ट ठीक से कसे होने चाहिए। इसके बाद टर्मिनल्स इसके साफ़ सुथरे होने चाहिए, कार्बन नहीं जमा होना चाहिए। अगर कार्बन जमा होगा तो करंट ठीक से फ्लो नहीं करेगा। फिर इसके टर्मिनल के जो बोल्ट है वो भी ठीक से टाइट होने चाहिए, तार जो है ढीला ना रहे। ढीला रहेगा तो भी आपको करंट सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी और ट्रैक्टर स्टार्ट ठीक से नहीं हो पाएगा। फिर तार कहीं भी कटा फटा ना होना चाहिए। तार कटा होगा तो लीकेज होगा और शॉर्ट सर्किट होगा। उस हालत में भी ट्रैक्टर आपका स्टार्ट ठीक से नहीं होगा। डॉक्टर साहब, ये तो बात बताइए आपने हमारे तेल का रखरखाव और खास साथ में आपने बताया कि किस प्रकार से बैटरी का ध्यान रखना है, लेकिन सुना इसमें एक एयर फिल्टर होता है, कोई क्लीनर होता है, क्या उसकी भी कोई देखभाल करनी पड़ती है? हमें देखना चाहिए कि एयर फिल्टर रोज़ाना साफ़ ठीक से होना चाहिए। अगर एयर फिल्टर ठीक से साफ़ नहीं होगा तो हवा उसमें पूरी मात्रा में इंजन में नहीं जा पाएगी। स्टार्टिंग में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। उसके लिए फिर इसमें 50 घंटे में या चलने के बाद या सप्ताह में एक बार इसका ऑयल सम्प होता है नीचे, उसको भी तेल बदल देना चाहिए, साफ़ करके नया तेल डाल देना चाहिए। अगर वो इसलिए होता है कि जो धूल मिट्टी आती है हवा में वो इस तेल में तेल के अंदर ही रह जाती है और उससे साफ़ हमको मिलती है, जिससे इंजन की आयु बढ़ती है और इंजन सही तरीके से काम करता है। इसके बाद टायर्स का हम देखते हैं रोज़ाना। टायर्स में प्रेशर पूरा होना चाहिए। फिर साप्ताहिक में भी हम देखते हैं उसको। टायर में, अगले टायर में करीब 20 से 22 पॉइंट्स प्रेशर होना चाहिए और पिछले में 12 से 14 पॉइंट्स प्रेशर होना चाहिए।
ये सही अक्षमता लेने के लिए सही प्रेशर इतना ही होता है। अगर कम रहेगा प्रेशर तो भी आपका ट्रैक्टर सही काम नहीं करेगा, और ज़्यादा होगा तो भी ठीक से काम नहीं करेगा। इसके बाद इसकी जो गुड्डियाँ हैं वो कहीं से कटी फटी ना होनी चाहिए। साइड में, टायर के साइड में कोई कट ना होना चाहिए। रिम के पास कई बार देखा है कि तार निकल जाता है, धागे निकल जाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। उस हालत में आप टायर को रिपेयर करवाएं या बदल दें। अक्सर कुछ किसान भाई ऐसे होते हैं इनके पास ट्रैक्टर तो होता है लेकिन ट्रैक्टर अंदर खड़ा करने की जगह नहीं होती, या कोई भी ऐसी जगह नहीं होती जहां वो अंदर रख सकें जिससे कोई वातावरण की जो प्रतिकूल परिस्थिति है वो ट्रैक्टर बचा रहे। एक तो जब ट्रैक्टर आपका बाहर खड़ा हुआ है तो एयर फिल्टर को आप बंद कर दीजिए, साइलेंसर को आप ढक दीजिए जिससे उसमें पानी या धूल ना जाए, और बैटरी वगैरह के टर्मिनल्स को हटा दीजिए। तो बाहर जो है अगर कुछ उसको ऊपर से पॉलीथीन से या कपड़े से ढक सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा हम साधारण जो देखभाल करते हैं उसमें ट्रैक्टर में जो है कोई होस पाइप वगैरह हैं वो कटे फटे ना हो, लीकेज ना हो। जो तेल की लाइनें हैं उसमें कहीं से लीकेज ना हो, तेल की लाइनें सही से टाइट बंधी होनी चाहिए। कोई तेल गिर ना रहा हो, गिर रहा है तो उसको ठीक करें, लाइन को बदलें और उसको तेल को साफ़ कर दें। फिर ड्राइवर के लिए भी जो है जब ट्रैक्टर चलाने से पहले और चलाने के बाद ड्राइवर देखे कि एक तो एयर प्रेशर, वो जो इंजन प्रेशर है वो पूरा होना चाहिए। फिर सारी लाइटें वगैरह ठीक जल रही हैं नहीं जल रही हैं, क्लच ब्रेक ठीक से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ब्रेक वगैरह में करीब 20 mm का एक फ्री मूवमेंट होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये सब साधारण देख रेख करनी ज़रूरी है। लेकिन एक आवश्यक चीज़ है, जब ये सब हम साधारण देख रेख करते हैं उस समय ट्रैक्टर समतल खड़ा होना चाहिए और स्टार्ट नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसा कि आप जानते हैं गर्मी का मौसम चल रहा है और तापमान जो 40 डिग्री से ऊपर चल रहा है, किसान को अभी भी काम करना पड़ता है, और जब काम करने चलता है तो ट्रैक्टर गर्म होने लगता है। तो ट्रैक्टर गर्म ना हो, सही से काम कर पाए, तो ट्रैक्टर में किन किन बातों का ध्यान रखना है कि जो गर्मी के मौसम में ट्रैक्टर गर्म ना हो और सही से काम कर पाए। गर्म होने का हमने वही बताया, एक तो कूलेंट सही होना चाहिए, रेडिएटर साफ़ होना चाहिए। रेडिएटर की जाली कई बार उसमें धूल मिट्टी और जो है घास फूस के कण फंस जाते हैं, वो साफ़ होना चाहिए। कई बार जो है वो ट्रैक्टर गर्म होने का कारण एक फैन बेल्ट भी होती है, उसका पंखा ठीक से पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर रहा होता है, बेल्ट ढीली हो जाती है, तो उसको हम दबा के देख सकते हैं कि उसका टेंशन सही है कि नहीं है। अगर बेल्ट ज़्यादा ढीली लग रही है या घिसी हुई है, कटी हुई है, तो दूसरी बेल्ट नहीं लगाएं। डॉक्टर साहब, अक्सर जो ट्रैक्टर में एक्सीडेंट बहुत होते हैं और एक्सीडेंट का कारण होता है कि ब्रेक नहीं लग पाते हैं, तो ब्रेक की देखभाल किस प्रकार से करें जिससे ट्रैक्टर जब समय किसान चाहे तो रुक जाए और वो एक्सीडेंट से बच जाए? तो ब्रेक की देखभाल किस प्रकार से करें? ब्रेक तो एक तो इसके जो लेदर होते हैं वो ठीक होने चाहिए, घिसे ना हो। फिर ब्रेक पैडल में गैप जो है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, 20 मिलीमीटर से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए आइडल जो रनिंग होती है पैडल की। और मैकेनिकल ब्रेक है तो थोड़ा सा कम तो लगता ही है। हाइड्रोलिक है तो उसमें हाइड्रोलिक ऑयल सही होना चाहिए, लेवल उसका पूरा होना चाहिए, वो उसमें तो कोई आपत्ति है नहीं, ब्रेक लगेगा सही। डॉक्टर साहब, अक्सर जो हमारे किसान भाई ट्रैक्टर को ड्राइव करते हैं उनको ट्रैक्टर को चलाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे ट्रैक्टर भी अच्छा काम करे और साथ साथ में ट्रैक्टर में कोई दिक्कत भी ना आए और किसानों को कोई दिक्कत ना हो? देखिए, एक तो फ्यूल फिल्टर वगैरह जो है वो टाइमली बदल देने चाहिए, और जो सम्प होता है नीचे इंजन ऑयल वगैरह का वो भी मिट्टी वगैरह ना हो। ऑयल पंप वगैरह है उसमें फ़िल्टर लगा होता है वो भी जो है बदल दें, ज़्यादा कीचड़ वगैरह हो जाने से। दूसरा, हाइड्रोलिक वगैरह सिस्टम जो है उसका भी ऑयल चेक करके वो ठीक रहना चाहिए। ये सब जो है ज़रूरी चीज़ें हैं। डॉक्टर सोलंकी, आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अच्छी जानकारी दी। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाई ट्रैक्टर का सही देखभाल करेंगे, सही समय पर उसका पानी चेक करेंगे, उसके टायर में हवा देखेंगे, और जैसा कि आपने बताया कि बैटरी के टर्मिनल बिल्कुल ठीक होने चाहिए, कार्बन नहीं लगा होना चाहिए, और जो समय समय पर आपने जो तेल की देखभाल बताई वो सब करेंगे तो उनको खर्चा कम आएगा, ट्रैक्टर सही काम करेगा। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।